लेकिन भैया जो लोग जानबूझ करके मंदिर का धन, पाठशाला का धन, ये मंदिर का धन, पाठशाला का धन गौशाला खाने के लिए होता है क्या? मंदिर को जाओ, सजाओ धजाओ, भगवान करे मोर चढ़ाओ मंदिर के धन से गांव में कोई कंवारी कन्या रहे, खूब ब्याह कराओ सब, कोई कंवारी नहीं रहे। एक साल का धन विद्यालयों के लिए, एक साल का धन विधवाओं के लिए दीजिए ना। हमारे भारत के देश के मंदिरों के इतना धन है, पर यदि ये शिक्षा हो जाए तो सारा देश सुखी हो सकता है। भगवान ने कहा हलाहल जहर पीने वाले को मारता है, ना हम हलाहलम मन्ने, पर ये धन पूरे वंश को खत्म कर देता है। कोई भी खा के देख ले, सावधान। मंदिर के ट्रस्टी बहुत बढ़िया बनिए, बड़े बड़े मंदिरों को, पर मंदिर के धन को चेष्टा मत कीजिए खाने की। ये गौशाला का है, पाठशाला का है, धर्मशाला का समूल वंश नाश हो जाता है। कृष्ण ने कहा मेरे को चाहने वालों कभी भी ये गलती मत करना। राजा नृप का उद्धार किया भगवान ने और अपने सारी प्रजा को शिक्षा दी है, ना हम हलाहलम मन्ने, इसका कोई नहीं है, चलो इसका पैसा खा जाते हैं, इस जमीन का, इसके तो कोई बेटा इसकी जमीन खा जाते हैं। आजकल यही चक्कर चल रहा है। हम कमाते हैं वो तो हमारा है ही, तुम कमाते हो वो भी हमारा है। इन वर्षों में ऐसी स्थिति आ गई है समाज के अंदर, और मंदिर का, गौशाला का, जो हमारे पूर्वज जमीनें जायदाद छोड़ के गए, उसका धन तो लोग डकार भी नहीं लेते साहब। चिंता मत कीजिए, उसको ईश्वर सजा देगा। भागवत की गादी कहती है अपने आप ठाकुर जी देख लेंगे, आप मत बोलिए उसके लिए। ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, भागवत कहती है। कोई भी मंदिर बनता हो तो आप आहुति दीजिए उसमें धन की। कोई भी कन्या का विवाह होता हो तो विवाह कराइए गरीब की कन्या का। कन्या के यज्ञ में, विवाह के यज्ञ में, मंदिर के निर्माण में खूब बढ़िया दान दीजिए, और उसकी धन पर सांप बनने की दरकार नहीं है। ये सत्कार्य का धन है। इस तरह भगवान ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, और उसके बाद बलदेव जी महाराज वृंदावन गए। बलदेव जी को देखकर सारे गोप गोल बड़े प्रसन्न हुए। बलदेव जी कौन है? भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। 24 अवतारों में वो भी अवतार है। सब गोप ग्वालों ने कहा श्री कृष्ण की रास याद आती है, आप उनके अंश है, चलिए यमुना के किनारे आज फिर एक बार कीर्तन करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। रात शुरू हुई पर जमुना जी नहीं आई। उन्होंने कहा मैं कृष्ण के सिवा किसी के पास नहीं रहती। दाऊ जी जैसा कोई बलवान नहीं है, उन्होंने हल मारा धरती में, और ज्यों ही खींचा ब्रज की जमुना टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जमुना जी ने आके चरण पकड़ लिए, नहीं दाऊ जी, बिहारी जी के दर्शन करो, अच्छी बात है, एक एक समय है, पर ब्रज के राजा दाऊ दयाल जी महाराज हैं, दाऊ जी का दर्शन करोगे। गोरे दाऊ जी है वृंदावन में, लाखों लाखों मंदिर ब्रज के हैं। दाऊ जी का मंदिर अद्भुत मंदिर है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर अद्भुत है ब्रज में। मीराबाई का मंदिर है गली में जाकर के। मीराबाई रही ना अपने जीवन के बहुत वर्षों रही। कर्माबाई का मंदिर है जहां भगवान ने खिचड़ा खाया था। मंदिर में रोज रोने की आवाज आती थी, भूख लगी है। तब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने देखा कर्माबाई चली गई, आज भी वहां पर खिचड़ी का भोग लगता है। दाऊ
दाऊ जी महाराज ने ब्रजवासियों को दर्शन दिया। वहां द्विविद नाम का एक बंदर बड़ा उत्पात करता था, उसका वध किया। फिर दाऊ जी आए हस्तिनापुर। जाम्बती के पुत्र शांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हरण कर लिया था स्वयंवर में। कौरवों ने उन्हें कैद कर लिया था। दाऊ जी ने कहा छोड़ दो, नहीं माने। तब दाऊ जी ने हस्तिनापुर को उल्टाना चाहा। अंत में कौरवों ने शांब का विवाह किया। आइए हाथ जोड़िए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। दर्शन कर लो घट घट जाके, ये ही कृष्ण की। आपके रांची में कितने मकान हैं सनातन धर्मियों के? हर मकान में छोटा है बड़ा सबने मंदिर बना रखा है ना। और हर घर में भगवान रहते कि नहीं रहे? बोलो। हर आदमी दूध पिलाता है, फूल चढ़ाता है, आफत पड़े तो विपत्ति आपत्ति छुड़ा भगवान को। छोटा है बड़ा मंदिर सबके घर में है। तो खाली मंदिर में ही भगवान रहते हैं नहीं, हर गृहस्थों के घर में रहते हैं भगवान। एक बार नारद महाराज के मन में आया, द्वारिका धाम आए। भगवान के 16,108 रानियों में कैसे रहते हैं। एक जगह गए, भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी, स्वागत है, भोजन करो। कहा जल्दी में हो, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भगवान बड़े प्रेम से रानियों के साथ बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान नारद जी कहीं देखा देखा नहीं भाग लिए। भागते भागते सब महलों में गए, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंतिम महल में भगवान ने कहा नारद जी क्यों परेशान हो रहे हो? दुनिया पर ऐसा कौन सा शरीर है? सूत्रे मणिगणा इव। आप भगवान को जानो न जानो, मानो न मानो, पर जैसे मणिये में ये देखो माला जो मणिया पोया ना, सूत में माला पोई है, इसी तरह हम सब भगवान के मणिये हैं और भगवान हमारे धागे। धागा कौन? माला के अंदर एक धागा होता है ना, उसको माला जो फेरते हैं ना, उसमें ऊपर को जो होता है सुमेरु कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। और माला के अंदर धागे को जीवात्मा कहते हैं। और 108 जो मणि होते हैं वो हमारे देश के 108 तीर्थ हैं। आदमी जब फेरता है ना माला, तो सुमेरु लंघन नहीं होता, पहले ही बदल देते हैं माला। जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है यार। माला और मन में